फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, आज अपने एनिमल हस्बेंड्री के डेयरी टेक्नोलॉजी पशुपालन का जो दुग्ध विज्ञान सब्जेक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने, दूध का रंग सफेद होने का कारण है। व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। ऑप्शन है हमारे पास, ए कैरोटीन, बी कैसिन, सी लैक्टोग्लोबुलिन और डी है लैक्टोएल्बुमिन है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन था कैरोटीन। कैरोटीन के कारण तो दूध में पीलापन होता है, येलो कलर। कैरोटीन बोले तो विटामिन ए, दूध में विटामिन ए अच्छा खासा होता है और विटामिन ए कैरोटीन के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा पीलापन होता है। ऑप्शन बी था हमारे पास कैसिन। कैसिन एक प्रोटीन है और जिसकी वजह से व्हाइट कलर होता है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। विच प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए है लैक्टोएल्बुमिन, ऑप्शन बी है कैसिन, ऑप्शन सी है लैक्टोग्लोबुलिन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त सभी। देखो, दूध में लैक्टोएल्बुमिन अम्ल भी पाई जाती है, कैसिन भी पाई जाती है, लैक्टोग्लोबुलिन भी पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी द ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त सभी। अब देखिए, दूध में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो कैसिन पाई जाती है। लगभग 81 से लेकर 83% तक यही प्रोटीन देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। और दूध का सफेद रंग, पहला क्वेश्चन अपने पढ़ा है, सफेद रंग भी इसके कारण होता है। दूध की जो मेन प्रोटीन होती है वो भी कैसिन होती है। ये 81 to 83 टोटल जो मिल्क प्रोटीन है, दूध की जो कुल प्रोटीन है उसका 81 to 83% पार्ट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाई जाती है लैक्टोग्लोबुलिन। लैक्टोग्लोबुलिन है, ये लगभग 8 से 10% के आसपास पाई जाती है। और उसके बाद तीसरी जो अपने बात करें लैक्टोएल्बुमिन, ये 3 से 5% के आसपास जनरली देखने को मिल जाती है। तो ये प्रोटीन की ये दूध की 3 मेजर प्रोटीन है, जिनमें सबसे ज्यादा है वो है कैसिन, यानी मेन प्रोटीन है वो कैसिन है। तो सेकंड का भी राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, दूध के अंदर सबसे अधिक घटने व बढ़ने वाला पदार्थ। विच इज द मोस्ट फ्लक्चुएटेड सब्सटेंस इनसाइड मिल्क, या कंपोनेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट यानी वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन। देखिए, दूध में जो सबसे ज्यादा घटता बढ़ता है वो फैट है। यही सबसे बड़ा कमर्शियल पार्ट है। दूध के प्राइस डिसाइड करने के अंदर फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही कमर्शियल पार्ट है, यही सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला कंपोनेंट है। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन है वो भी बी ऑप्शन राइट है। और अगर अपने बात करें दूध में सब कौन सा कंपोनेंट है वो सबसे कम फ्लक्चुएट होता है, यानी सबसे कम बढ़ता घटता है, तो दूध की जो शुगर होती है, लैक्टोज जो होती है, वो सबसे कम घटती बढ़ती है। नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, दूध में कैसिन किस रूप में पाया जाता है। कैसिन फाउंड इन विच फॉर्म इन मिल्क, यानी कुल मिला के प्रोटीन है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है इमल्सन यानी पायस के रूप में, ऑप्शन सी है निलंबन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए, अगर हम सॉल्यूशन घोल के रूप में बात करें तो घोल के रूप में तो होता है लैक्टोज, यानी जो शुगर है, मिल्क शुगर है, वो घोल के रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ कैसिन पूछा गया, कैसिन हमेशा पायस यानी इमल्सन फॉर्म में ही देखने को मिलता है। तो दूसरे का जो चौथे का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी बी ऑप्शन राइट है। और अगर यहाँ फेट पूछ लेते तो फेट सस्पेंशन के रूप में होता है, निलंबन के रूप में होता है। तो ये तीनों ऑप्शन अपने यहाँ पे डिस्कस भी हो गए, लेकिन फोर्थ का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, पायस या इमल्सन के रूप में ही कैसिन या फिर प्रोटीन दूध में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। दूध में जो शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज, लैक्टोज के कारण ही दूध मीठा होता है और लैक्टोज के कारण ही मिल्क में फर्मेंटेशन होता है, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु वो लगते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है। बाकी का डिस्कस कर लें। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, फलों में पाई जाती है। माल्टोज जौ के अंदर पाई जाती है, बार्ले के अंदर देखने को मिलती है। और ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्रेप्स में देखने को मिलती है, ग्रेप्स में पाई जाती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट अपने 6 नंबर क्वेश्चन, दूध में कौन सा खनिज तत्व नहीं पाया जाता है। विच मिनरल इज नॉट फाउंड इन मिल्क। कैल्शियम का तो दूध बहुत अच्छा स्रोत है, फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत है, थोड़ा बहुत सोडियम भी देखने को मिलता है, लेकिन आयरन होता है वो एब्सेंट होता है। तो राइट ऑप्शन, राइट जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा।
दूध में आयरन नहीं होता। आयरन न होने की वजह से ही इसको अनकम्प्लीट फूड कहते हैं, अपूर्ण भोजन कहते हैं। बाकी तो जो हमारे शरीर को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आयरन एब्सेंट है, इसलिए इसको अनकम्प्लीट फूड बोल देते हैं, अपूर्ण भोजन बोल देते हैं। बाकी दूध कैल्शियम और फास्फोरस का तो बहुत बढ़िया स्रोत होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? विच एंजाइम इज फाउंड इन मिल्क? दूध में कौन से किण्वक या एंजाइम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है फास्फेटेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है प्रोक्सीडेज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। सारे देखने को मिलते हैं, फास्फेटेज भी देखने को मिलता है, एमाइलेज भी देखने को मिलता है, प्रोक्सीडेज भी देखने को मिलता है। तो सातवें का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज। देखो दूध का स्पेसिफिक घनत्व ऑप्शन हमारे पास ए है 1.028 टू लेकर 1.032, ऑप्शन बी है 1.018 से लेकर 1.022, ऑप्शन सी है 1.0236 से 1.040, ऑप्शन डी है 0.90 टू 0.92। देखो मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.028 से 1.032 तक होती है। अगर हम काउ मिल्क की बात करें, गाय के दूध की बात कर रहे हैं, तो गाय के दूध का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.028 से लेकर 1.03 तक होता है, ये गाय के दूध की होती है। अगर हम भैंस के दूध की बात की करें, बफेलो के मिल्क की बात करें, तो बफेलो के मिल्क की होती है 1.030 से लेकर 1.032 तक होती है। तो गाय के दूध की 1.028 से लेकर 1.030 तक, और अगर भैंस के दूध की बात करें तो 1.03 से लेकर 1.032 तक होती है। तो 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, दूध का पीएच होता है, पीएच ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए है 6.4 टू 6.7, ऑप्शन बी है 7.2, ऑप्शन सी है 6.2 से लेकर 6.4, ऑप्शन डी है 7.5। देखो मिल्क होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और मिल्क का जो पीएच होता है वो 6.4 टू लेकर 6.7 तक होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबाल बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए है 97 डिग्री, ऑप्शन है बी ऑप्शन है 100 डिग्री 100 डिग्री, ऑप्शन सी है 105 डिग्री सेल्सियस यानी 105 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 101 डिग्री सेल्सियस। और मिल्क का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबाल बिंदु होता है, वो 101 डिग्री सेल्सियस होता है, 101 डिग्री सेल्सियस। तो 10 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने बात करें 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में दूध का हिमांक बिंदु होता है। हिमांक बिंदु बोले तो दूध का चिलिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.5 टू लेकर 0.56 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है वो 2 डिग्री सेल्सियस। तो दूध का जो हिमांक बिंदु चिलिंग पॉइंट होता है वो 0.52 से लेकर 0.56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, दूध में अम्लता प्रतिशत होता है, एसिड परसेंटेज कितना होता है, जो नेचुरल एसिडिटी। पड़ा दूध खराब हो जाता है तब तो क्या होता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तब उसको डेवलप एसिडिटी बोलते हैं, विकसित अम्लता बोलते हैं। हम नेचुरल एसिडिटी यानी प्राकृतिक अम्लता की बात कर रहे हैं, ताजा दूध में अम्लता कितनी होती है, इतनी अम्लता की जिसको अपने खराब नहीं कहें दूध को, वो अम्लता कितनी होती है, यानी प्राकृतिक अम्लता या फिर नेचुरल एसिडिटी बोलते हैं जिसको। ऑप्शन ए है 0.10, ऑप्शन बी है 0.22%, ऑप्शन सी है 0.12 से लेकर 0.18% और ऑप्शन डी है 0.60%। तो मिल्क में जो एसिड परसेंटेज होता है वो 0.12 से लेकर 0.18% तक होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 13 नंबर क्वेश्चन, सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेपरेटा मिल्क इज। देखो मिल्क जो फेट होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.93, और मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पीछे बात की थी 1.028 से लेकर 1.032 तक होती है। तो जाहिर सी बात है फेट होती है वो दूध से हल्की होती है। अगर दूध से अपने फेट निकाल लेते हैं तो उसको अपने सेपरेटा मिल्क बोल देते हैं, या सेपरेटा दूध जिसको बोल देते हैं। अब हमने हल्की चीज निकाली है तो जाहिर सी बात है दूध क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 1.028 से लेकर 1.03, ये तो दूध का होता है जिसके अंदर फेट होती है, जिससे सेपरेट नहीं की जाती है। दूसरा ऑप्शन है 1.03 से लेकर 1.038, और यही राइट आंसर है यहाँ पे। सेपरेटा जो मिल्क होता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.03 से लेकर 1.038 तक होती है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं।
ऑप्शन सी है 1.040 से लेकर 1.080 और डी ऑप्शन है 0.90 से लेकर 0.92। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये कोलेस्ट्रम की होती है, खीस, जिसको पशु के ब्यात डिलीवरी के बाद का जो मिल्क होता है उसको खीस बोलते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है, 1.040 से लेकर 1.080 होती है। बाकी सेपरेटा मिल्क की पूछी थी तो सेपरेटा मिल्क की 1.037 से लेकर 1.038 होती है। 13 का बी ऑप्शन ही राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, गाय के दूध में औसत वसा, एवरेज जो फैट है, काऊ के मिल्क में एवरेज फैट कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3.7, ऑप्शन बी है 7.3, ऑप्शन सी है 7.9, ऑप्शन डी है 4.2। तो काऊ मिल्क में एवरेज जो फैट होती है वो 3.7% होती है। 14 का 14वें का ए ऑप्शन राइट है। और भी ऑप्शन देख लें। बफेलो मिल्क की बात करें भैंस के दूध की तो इसमें 7.3 होती है। सिर्फ भेड़ के दूध की बात करें तो इसमें 7.9 होती है। और अगर गोट मिल्क की बात करें, बकरी के दूध की बात करें तो इसमें 4.2 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, ऊंट के दूध में औसत वसा का प्रतिशत होता है, एवरेज फैट कंटेंट ऑफ केमल मिल्क इज? ऑप्शन ए है 5.3, ऑप्शन बी है 6.3, ऑप्शन सी है 5.9 और ऑप्शन डी है 4.2। राइट जो आंसर है वो 5.3। जो केमल मिल्क होता है उसका उसके अंदर फैट कंटेंट होता है 5.3। नेक्स्ट अपने बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, भैंस के दूध में कम से कम कुल घुलनशील ठोस होना चाहिए, टोटल सॉलिड इन बफेलो मिल्क। देखो दूध के अंदर एक तो फैट होता है, एक एसएनएफ होता है। एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट, यानी बिना वसा के ठोस, और दोनों को अपने मिला दे तो टोटल सॉल्युबल सॉलिड बोल देंगे। तो टोटल अगर सॉलिड की बात करें भैंस के दूध की तो यहाँ देखो अपने पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 12.8, ऑप्शन बी है 17.2, ऑप्शन सी है 19.2 और ऑप्शन डी है 13। देखो बफेलो के मिल्क में के अंदर जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है, कुल घुलनशील ठोस होता है, वो होता है 17.2% होता है। अगर हम काऊ मिल्क की बात करें, गाय के दूध की बात करें तो गाय के दूध में 12.8% होता है। भैंस का पूछा ही गया, बफेलो मिल्क का पूछा ही गया, 17.2 होता है। अगर हम बात करें सिर्फ मिल्क की, भेड़ के दूध की, तो 19.2% होता है। अगर हम गोट मिल्क की बात करें तो गोट मिल्क के अंदर होता है 13%। गोट मिल्क में 13% होता है। यहाँ बफेलो में पूछा गया तो 16 का राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने बात करें 17 नंबर क्वेश्चन, बकरी के दूध में कम से कम वसा रहित ठोस होना चाहिए, एसएनएफ इन गोट मिल्क। एसएनएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड नॉट फैट होती है। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास 9.1, ऑप्शन बी 9.8%, ऑप्शन सी 11.3%, ऑप्शन डी 8.7%। बकरी के दूध में पूछा है तो बकरी के दूध में एसएनएफ होता है जो, यानी सॉलिड नॉट फैट जो होता है वो 8.7%, डी ऑप्शन राइट है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो गाय का जो दूध होता है उसके अंदर एसएनएफ होता है 9.1%, बफेलो में 9.8 और जो सिप होती है यानी भेड़ होती है उसके दूध में 11.3% होता है। नेक्स्ट अपने 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, खीस में अम्लता का प्रतिशत होता है, एसिडिटी परसेंटेज इन कोलेस्ट्रम। देखो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें एसिड परसेंट कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.10, ऑप्शन बी है 0.22%, ऑप्शन सी है 0.12 से लेकर 0.18% और डी है 0.20 से लेकर 0.40%। देखो 0.12 से लेकर 0.18 तो जो फ्रेश मिल्क होता है उसके अंदर होती है, और हमेशा ही जो कोलेस्ट्रम खीस होती है उसमें बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है मिल्क के कंपेयर में। तो कोलेस्ट्रम के अंदर जो एसिड परसेंट होता है वो 0.20 से लेकर 0.40% होता है। 18 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, खीस का अपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोलेस्ट्रम इज। कोलेस्ट्रम खीस पीछे बताया था, जस्ट ब्यात के बाद, जस्ट डिलीवरी के बाद, पशु के बाद जो उसके मेमरी जो ग्लैंड होती है उनसे निकलने वाला जो लैक्टेशन होता है यानी जो स्त्राव होता है उसको अपने खीस कहते हैं। ये जो न्यू बॉर्न होता है, बछड़ा होता है, काफ होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। इम्यूनिटी जनरेट करता है, कैल्शियम की अच्छी क्वांटिटी होती है जिससे हड्डियों का विकास अच्छा होता है। उसके अलावा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है, विटामिन ए अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। आगे के क्वेश्चन होंगे उनके अंदर इसका जिक्र आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पीछे अपने मिल्क की पड़ी थी, ऑप्शन ए 1.028 से लेकर 1.032, ये तो मिल्क की थी। ऑप्शन बी 1.03 से लेकर 1.038, ये सेपरेटा मिल्क की है। ऑप्शन सी है 1.040 से लेकर 1.080 तक, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये खीस के कोलेस्ट्रम की है। तो 19 का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 20 नंबर क्वेश्चन, गाय की खीस में कुल घुलनशील ठोस का प्रतिशत होता है, टीएसएस इन
काउ कोलेस्ट्रम। देखो ऑप्शन ए है वो है 24.7 और ऑप्शन बी है वो है 29.1%, ऑप्शन सी है वो है 21.6%, ऑप्शन डी है वो 32.4%। तो जो काऊ का कोलेस्ट्रम होता है, खीस होती है, उसमें जो टीएसएस होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, वो 24.7% होता है। अगर अपने बफेलो कोलेस्ट्रम की बात करते, भैंस के खीस, दूध की खीस या भैंस के खीस की बात करते तो उसमें 29.1% होता है। तो यहाँ गाय के दूध का पूछा गया तो ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।